आरटीआई, किसी चीज़ की ऑनलाइन आरटीआई है वो कैसे निकाल सकते हैं। राइट टू रिकॉल मतलब किसी की जानकारी के लिए अपना आरटीआई मंगाने के लिए किस प्रकार से कैसे मंगा सकते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले आप इस आरटीआई के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपकी एसएसओ आईडी से, या फिर क्रोम ब्राउज़र या गूगल ब्राउज़र के अंदर आरटीआई ऑनलाइन गवर्नमेंट इनसाइड को आप ओपन करेंगे। उसके बाद आगे किस प्रकार से कैसे भरना है। शुरुआती साइड में आपको इस प्रकार के कोई हिंट्स आएंगे, नियम दिए होंगे, इनको आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करके यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद साथियों इस प्रकार का पेज ओपन होगा, आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म खुलेगा। उसके अंदर सबसे पहले आप पब्लिक डिटेल्स भरनी है। उसके अंदर आप किस डिपार्टमेंट की जानकारी लेना चाहते हो सेलेक्ट डिपार्टमेंट करिए। उसके बाद सेलेक्ट पब्लिक ऑथराइजेस करिए। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, कंफर्म ईमेल आईडी डालिए, नाम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, और आप ग्रामीण है या शहरी है वो लगाना है, एजुकेशनल लगाना है, फिर आपको फ़ोन नंबर लगाने हैं, और यहाँ अपने देश का नाम भरना है। और यहाँ पर ये सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप जिसने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपके एसएमएस प्राप्त होगा। एसएमएस प्राप्त होने के बाद सिटीजन बिलोंग बीपीएल हैज़ बिन यस अप्लाइड बिलो प्रोवाइड लाइन। यदि आपके बीपीएल है तो आप फ्री में मंगा सकते हो, नहीं तो आपके 10 रुपये का शुल्क लगेगा। उसके बाद आपके या आप बीपीएल हो तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपके बीपीएल कार्ड का नंबर, इश्यूज ऑथराइजेशन लिखना है, इश्यू कब हुआ उसकी डेट लिखनी है। उसके बाद आपकी किस बात के लिए आप आरटीआई मंगाना चाहते हो वो इसमें डिटेल्स से यहाँ पर भरनी है। इसके अंदर पूरा पूरा भरना है। भरने के बाद आपके जो कोई एप्लीकेशन वगैरह है तो यहाँ से आप 1 MB की कम यहाँ पर आप अपलोड करना है। अपलोड करके ये कोड सिक्योरिटी यहाँ करने के बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर करेंगे आपको एक मोबाइल नंबर है वो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर इश्यूज हो जाएगा और आपकी आरटीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगी। इस यूनिक नंबर को आप मोबाइल के अंदर भी आ जाएगा। इसी कोड से आप अगला स्टेटस के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपकी आरटीआई है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या सिस्टम है, उसके बारे में अपन पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मैसेज पर प्राप्त हो जाएंगे और आपने किस डिपार्टमेंट को भेजी है वो सारा इसमें आ जाएगा। आप ये प्रिंट करके सेव करना चाहते हैं तो भी इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों लिखा हुआ आ रहा है कि यदि आप बीपीएल कैटेगरी सेलेक्ट ऑप्शन नो करते हो तो आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड लाइन से मार्क इन 10 रुपये का पेमेंट्स है वो आरटीआई रूल 2012 के अनुसार आपको करना पड़ेगा। जैसे इंटरनेट बैंकिंग से, एटीएम से, यूपीआई से, फ़ोनपे, गूगल पे, जिससे भी आप, अब वो तो था जैसे बीपीएल यस वाला, और बीपीएल नहीं है उसके बाद यहाँ सारी डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स यहाँ भरने के बाद आप यहाँ चॉइस ऑप्शन लगा के यहाँ मेक टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट्स है वो मेक टू पेमेंट बटन पर क्लिक करते ही रिक्वेस्ट पेमेंट फॉर्म पर हो जाएगी और आप इनके मोड के माध्यम से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। साथियों आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको यहाँ पर ये सक्सेसफुल बटन पर क्लिक करके या पे पर क्लिक करना है। यहाँ 10 रुपये के आपको लिखा हुआ आएगा, आपका नाम और यहाँ कार्ड नंबर वगैरह लगा। ये लगाने के बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि किससे पेमेंट, माध्यम क्या है आपका पेमेंट करने का, पे माध्यम तो एसबीआई से या बैंक चार्ज से
या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। इसमें आपको सेलेक्ट करके पेमेंट करना। पेमेंट्स होने के बाद आपको सक्सेसफुल की प्रिंट आप निकाल सकते हो और सेव कर सकते हो। आप ईमेल ईमेल पर भी आपको ये मिल जाएगी। यदि आप फर्स्ट अप्रूवल होगा, जब फाइनली फर्स्ट अप्रूवल, सबमिट फर्स्ट अप्रूवल, चेक इन द ऑप्शन गाइडलाइन यूजर आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल्स, स्क्रीन विल बी द डिस्प्लेस इन गाइडलाइन ऑनलाइन पोर्टल। इस गाइडलाइन के बटन को आगे सबमिट करके आप कहाँ देख सकते। साथियों, जैसे ही आप दोबारा वापस उस आईडी पासवर्ड लगा के, आईडी पासवर्ड आपके बनने के बाद खोलेंगे, तो खोलते ही इस प्रकार की गाइडलाइन आपके सामने पोर्टल पर आएगी। आप यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करके फिर अपन को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ से आईडी पासवर्ड्स और ये सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको डिटेल्स से पूरी डिटेल्स भरनी है। आपका विभाग का नाम, रिक्वेस्ट नंबर यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी, या रिक्वेस्ट डेट लगानी है, आपका नाम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, कैटेगरी, स्टेट, एजुकेशनल, यहाँ पर पूरा पूरा ईमेल एड्रेस वगैरह आप यहाँ पर भर देना है। आपकी जिस की भी आरटीआई मांग लेना चाहते हो वो यहाँ पर डिटेल्स से भर देना है। यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन वगैरह या कोई जो लिखित है वो यहाँ अपलोड कर देना है। फिर एंटर कोड करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखने के बाद आप अप्रूवल पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की आगे का पेज खुलेगा। उसमें आप ईमेल आईडी डालना है, फिर यहाँ सिटीजनशिप डालना है, आप इंडियंस हो, और यहाँ पर आप यदि बीपीएल हो तो यहाँ यस करना है, अन्यथा नो करना है। फिर आपको यहाँ से रिक्वेस्ट का पता लगाना है कि रिक्वेस्ट की क्या स्थिति है। फिर आपके अप्रूवल एप्लीकेशन नंबर यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ आपको 3000 वर्ड तक आप इसमें कोई भी आपकी जानकारी है वो लिख करके या चॉइस करके या एंटर कोड करके करना है। साथियों, फिर आप आरटीआई लगाने के बाद आपके 1-2 दिन बाद आप देखेंगे कि आरटीआई की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर आप एंटर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो और ईमेल आईडी लगा करके या सिक्योरिटी कोड लगा करके 100 पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही 100 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा कि कैश यूज़ योर रिक्वेस्ट फॉलोइंग द स्क्रीन विद द डिस्प्लेस। या आपके जो डाटाज दे वो भरे हुए आएंगे, और यहाँ पर आपके मार्किंग पर लिखा आएगा। यदि यहाँ पर लिखा आएगा कि आपकी इस प्रकार की आरटीआई हम दे सकते हैं, तो इस प्रकार की जो भी डिटेल्स आगे आएगी वो आपको मिल जाएगी। और नहीं है तो फिर आपको आएगा कि आरटीआई इस पॉइंट दे नॉट अवेलेबल, यहाँ पर इस प्रकार की बात है वो अवेलेबल नहीं है। फिर आपसे इसका आरटीआई प्रिंट ले सकते हो। और यदि आपकी जो बात है वो मिल गई है और जो आरटीआई आप लेना चाहते हो उसमें आपके यदि आपको बाकायदा उसका मिल रहा है उसके जो आपने डाटाज मांगे हैं वो, तो यहाँ आएगा कि योर काइंडली आफ्टर इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन नंबर योर सक्सेसफुल हो गए, और आपकी उसी आईडी के अंदर प्रिंट आपको मिल जाए। इस प्रकार से आपको नीचे चेक बटन पर क्लिक करके, और यहाँ पर आपको नीचे लिखित में आएगा कि आपकी आरटीआई रिक्वेस्ट है वो ये है। आपको यदि एक बार नहीं मिलती है उसकी जानकारी तो पुनः आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके री आरटीआई लिख सकते हैं।